हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया हो, जबरदस्त हो। तो हमारी पीआईक्यू सीरीज चल रही थी जिसमें हम टॉपिक हमारा पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के पीआईक्यू की हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर दिया। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। तो 76 हमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है what is the hybridization so by C1 and C2 carbons respectively in given compounds। ओके, हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है और इस कंपाउंड में हमें ये बताना है कि C1 और C2 कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर देते हैं। तो यह है C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, इससे जुड़ा हुआ है CH, इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH, और इस CH से CH2 जुड़ा हुआ है, और इस CH2 से C डबल बॉन्ड O OCH3। यानी कि ये हमारा ग्रुप तो हो गया एस्टर, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा हो गया? एस्टर। और ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि आईपीसी के अकॉर्डिंग तो इनमें से एल्डिहाइड और एस्टर में से जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है एस्टर। यानी कि फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी एस्टर को ज्यादा दी जाती है और एल्डिहाइड को कम दी जाती है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? एस्टर से करेंगे। तो एस्टर की साइड से नंबरिंग करेंगे तो कार्बन 1 ही हो जाएगा, फिर 2 3 4 एंड 5 नंबरिंग कर दी। कि हमें क्या पूछा है? कार्बन 1 C1 एंड C2 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो जल्दी से इसके बता देते हैं। तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर 1 2 3 3 तो सिग्मा बॉन्ड है, बस लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रेन नंबर हो जाएगा 3 और स्ट्रेन नंबर 3 की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2। अब हम बात करते हैं C2। तो C2 के अंदर हम बात करते हैं इस कार्बन 2 की। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितना है सर? 2 सिग्मा बॉन्ड तो ये रहे, और एक हाइड्रोजन से ऊपर सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन का नीचे, यानी कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है? 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रेन नंबर क्या हो जाएगा? 4। और स्ट्रेन नंबर 4 की हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp3। यानी कि कार्बन 1 की तो आ रही है sp2 और कार्बन 2 की आ रही है sp3। तो देखते हैं sp2 और sp3। ये नहीं होगा, sp2 और sp2 भी नहीं होगा, sp2 और sp3 एकदम करेक्ट, sp3 sp2 ये भी नहीं होगा। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, sp2 एंड sp3, sp2 एंड sp3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। तो 77 हमें पूछ रहा है which of the following molecules represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right। यानी कि इन कंपाउंड में हमें लेफ्ट से राइट जाना है और हमें यह बताना है कि किस कंपाउंड की ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, कौन सा कंपाउंड ये हाइब्रिडेशन के ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इनकी। तो पहले कार्बन की हम बात करते हैं। तो पहले कार्बन पर, इस कार्बन के ऊपर एक तो ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और दूसरा इधर एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक सिग्मा बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ। ये दोनों कौन से होंगे? पाई बॉन्ड होंगे, है ना। हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा का क्या हो जाएगा? इसका sp हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? इसके बाद से 2 सिग्मा है तो इसका भी sp। इसमें भी 2 सिग्मा तो इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो नहीं, हमें sp2 sp2 और sp चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करता है। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, तो यहां पर हो जाएगी इसकी sp2। ठीक है, इस कार्बन की हाइड्रोजन हो जाएगी एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन, यानी कि sp2। इसकी हो जाएगी एक सिग्मा और 2 सिग्मा, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp और इसकी भी हो जाएगी sp। यानी कि sp2 sp2 sp sp। हमारा आंसर क्या मिल गया? एकदम बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर हम सी और डी की भी एक बार देख लेते हैं। तो कार्बन की हो जाएगी, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। तो हमें sp2 चाहिए, पहला सबसे पहले कार्बन sp2 चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। हम बात करते हैं इसकी, डी ऑप्शन की। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड ये रह पाएगा, तो इसका हो जाएगा sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड की sp2। इसके बाद एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक हाइड्रोजन, यानी कि sp2। इसकी हो जाएगी 1 सिग्मा और एक और यह हाइड्रोजन के साथ, तो इसकी हो जाएगी sp2 और इसकी हो जाएगी sp2।
तो सबकी sp2 नहीं, दो की सबसे पहले दो sp2 उसके बाद sp होना चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, एकदम बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। वो क्या बोलता है, चलिए बात करते हैं। मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप गिवन इन कॉलम सेकंड एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि हमें ये कॉलम 1 है, इसको हमें कॉलम सेकंड में क्या करना है, मार्क करना है। तो एक्सी अप टू, अब ये एक्सी अप टू की शेप क्या होती है, तो इसकी एक्सी अप टू की शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल कहां पर आ गया, नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सी अप टू के हाइब्रिडेशन की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक लोन पेयर की वजह से उसकी शेप में कुछ ना कुछ डिस्टोर्शन होगा। तो एक्सी अप टू में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन कितना जुड़ा हुआ है, 7 फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद लोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, फ्लोरीन 6 है, 7 नहीं है, तो एक फ्लोरीन का हम क्या कर देंगे, बेक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर इस एक्सी अप 6 में 6 तो इसके पास फ्लोरीन हो गए और एक क्या है, लोन पेयर हो गया। तो स्टेट नंबर कितना हो जाएगा, स्टेट नंबर हो जाएगा 7, और स्टेट नंबर 7 की स्टेट नंबर 7 में 6 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है। तो इसका हमारा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, इसका हमारी शेप हो जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। यानी 6 सिग्मा बॉन्ड है जिसकी ऑक्टाहेड्रल तो सेफ होगी, पर वो क्या होगी, थोड़ा सा डिस्टोर्शन होगी, किसकी वजह से, एक लोन पेयर की वजह से। तो इसकी हो जाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी एक का एकदम सेकंड एकदम सही है। हम बात करते हैं बी, XeO2 XeO3। XeO3 की बात करते हैं, इसकी शेप क्या होगी, ये लोन पेयर और 3 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमें हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी पिरामिडल। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, तो इसकी हो जाएगी पिरामिडल, यानी कि इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। और XeO4 की हम बात करते हैं, तो XeO4 यानी कि XeO एक ऑक्सीजन है और कितने हैं, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, और ये एक लोन पेयर हो गया। यानी कि इसकी शेप क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका स्टेट नंबर 6, स्टेट नंबर 6 क्या की ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो इसका हमारे पास शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये 4 फ्लोरीन स्क्वायर में होंगे और एक ऑक्सीजन पिरामिडल की शेप में ऊपर निकल रहा होगा ना, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल, सॉरी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, और एक्सी अप 7 की हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर, जो हम सबको पता है। एक्सी अप 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 4 फ्लोरीन ऐसे होंगे स्क्वायर प्लेनर में, और एक लोन ऊपर और एक लोन नीचे, ये क्या बना रहा है, स्क्वायर प्लेनर बना रहा है। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, और डी का हो जाएगा सेकंड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या है, करेक्ट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। Which of the following substances contain equal number of sigma and pi bond? यानी कि कहां पर सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों क्या इक्वल हो, यानी सेम नंबर में होंगे। तो XeO4 की बात करते हैं, तो Xe डबल बॉन्ड O, इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 तो होंगे सिग्मा, एंड पाई बॉन्ड कितना हो गए, 1 2 3 4, और 4 ही पाई बॉन्ड हो गया। मतलब कि यहाँ पर XeO4 के अंदर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों क्या इक्वल है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए एकदम करेक्ट है। चलो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, तो 80 बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इन कंपाउंड हमें देखना है कि दोनों को दोनों जो मॉलिक्यूल है, दोनों दोनों जो स्पीसीज है, वो कहां पर sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, ओके, H2S की बात करते हैं, तो H2S में ये एक ड्रैगो कंपाउंड होगा, क्या होता है,
ड्रैगोस मॉलिक्यूल, ड्रैगोस कंपाउंड होता है, उसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगोस कंपाउंड तो इसकी क्या होती है, नो हाइब्रिडाइजेशन, इसकी कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी तो sp3 नहीं होगी। Bf2 की बात करते हैं, इसकी sp2 होगी, यानी ये आंसर तो नहीं होगा। SiF4, SiF4 की होती है sp3 हाइब्रिडेशन और Bf2 की होती है sp, तो ये भी आंसर नहीं होगी। हमें दोनों की sp3 चाहिए, किसकी, दोनों की, बोथ sp3 चाहिए। NF3 की बात करता है तो इसमें 3 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर आ गया, तो इसकी हो जाएगी sp3। H2O की बात करता है तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 2 लोन पेयर है, तो स्ट्रेन 4 बन जाएगा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। NF3 की बात करता है तो 3 सिग्मा फ्लोरीन के साथ और एक लोन पेयर हो जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। बट Bf3 में क्योंकि इसके पास वैलेंस स्टेटमेंट होता है, बोरॉन के पास 3 ही होता है और ये 3 ही फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी sp2 हो जाएगी। यानी कि दोनों में sp3 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट, और डी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं तो 81 हमें क्या बोल रहा है, the outer orbital of carbon in ethene molecules can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbital. The total number of sigma and pi bonds in ethene molecules. हमारा क्वेश्चन ऊपर है ना, ऊपर इसमें 2 लाइनों में वो पूरी बकवास कर रखी है, हमें बस यहां से लेके यहां तक पढ़ना है। क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन इथीन मोलिक्यूल्स इज, यानी ये इथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें इथीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको खोल के लिख दो, ये हाइड्रोजन को मैंने बाहर लिख दिया, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये दोनों हाइड्रोजन के साथ इसको वापस ड्रॉ कर दिया। तो हम बात करते हैं तो इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड में बताना है, तो बताओ इस इथीन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 5, और पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो ये हमारा एक ही पाई बॉन्ड है, तो एक, यानी कि इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स, 1 सिग्मा नहीं होगा, 3 सिग्मा नहीं होगा, 4 सिग्मा नहीं होगा, कितने, 5 सिग्मा होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एक्शन क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन नो पाई बॉन्ड, यानी कहां पर पाई बॉन्डिंग नहीं हो रही है, हमें ये बताना है। H2O की बात करते हैं, H2O का स्ट्रक्चर होता है ये, इनके एक बार स्ट्रक्चर बनाना तो उससे आपको आइडिया लगता है, क्या आइडिया लग जाएगा कहां पर पाई बॉन्ड है और कहां पर पाई बॉन्ड नहीं है। SO2 की बात करते हैं तो S डबल बॉन्ड हो लोन पेयर, यानी कि यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो ये आंसर नहीं होगा। NO2 की बात करते हैं तो N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, ये NO2 का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमें क्या होता है, नो पाई बॉन्ड, कहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, हमें ये पूछा है, ठीक है। CO2 की बात करता है तो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी क्या है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। यानी इन तीनों में तो पाई बॉन्ड होंगे और H2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है वहां पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो हमें नो पाई बॉन्ड पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं और बात करता है क्वेश्चन नंबर 83 की। तो 83 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूल्स AxO2, यानी AxO2 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ठीक है। तो AxO4 का सबसे पहले स्ट्रक्चर बना देंगे, तो AxO4 होता है टेट्राहेड्रल, ओके, टेट्राहेड्रल बना दिया। तो AxO4 मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल एकदम करेक्ट है। AxO2 मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर नहीं, ये टेट्राहेड्रल होता है, तो ये क्या होगा, एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगी, तो हमारा बी एकदम आंसर आ जाएगा। और सी और डी की एक में बात कर रहा है, देयर आर 4 p पाई d पाई बॉन्ड, यस, इसका p पाई यूज हो रहा है और इसका d पाई यूज हो रहा है, तो पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, तो 4 p पाई d पाई बॉन्ड है, हाँ एकदम सही है, वहां पर 4 बॉन्ड है पाई, 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 ही 4 पाई बॉन्ड भी है। देयर आर 4 sp3 और p सिग्मा बॉन्ड, यस, इस ऑक्सीजन का, यस, यहां पर ये 1 2, ये जो ऑरेंज कलर में है ये 4 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है।
अब सिग्मा बॉन्ड में क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, तो ये sp3 और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल के बीच में क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो एकदम ये भी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सी हो जाएगी, और आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। तो 84 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, which of the two ions from the list given below that have the geometry that is explained by the same hybridization of orbital, यानी कि हमें 1 2 3 4 5 ये 5 तरह के मॉलिक्यूल से कंपाउंड दे रखा है, इनमें से बताना है कि इनकी हाइब्रिडेशन क्या है, सेम है, कौन से दो आयंस की हाइब्रिडेशन क्या होगी, सेम रहने वाली। तो इन सबके स्ट्रक्चर बनाते हैं जल्दी से। तो NO2 का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O, सबसे पहले इसका बना रहा है N डबल बॉन्ड O माइनस लोन पेयर। NO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O माइनस O। H2 का स्ट्रक्चर होता है 1 2 3 4 5, एक नेगेटिव चार्ज इसलिए एक और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 लोन पेयर। NH4 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन के पास 5 थे बट एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो NH4 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। HCN की बात करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है HCN का स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी NO2 माइनस की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, इसकी हो जाएगी 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर sp3, और ये हो जाएगा sp3, और ये हो जाएगा इस कार्बन के sp। तो 2 चाहिए, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में सही है, या तो ये दोनों पेयर, ये दोनों पेयर। देख लो ये पेयर कहीं दिख रहा है NO2 माइनस और NO3 माइनस, हाँ ये दिख रहा है, और ये दोनों पेयर में कोई दिख रहा है, दोनों पेयर NH2 माइनस और NH4 प्लस नहीं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों पेयर ऐसे हैं जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है, सेम हाइब्रिडेशन होती है, क्या होती है, सेम हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज लीनियर, यानी कि हमें ये बताना है इन चारों में से कि कौन सा कंपाउंड लीनियर और कौन सा लीनियर नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, तो ये हो जाएगा sp3 sp2 sp2 sp3, sp2 है, ये sp2 है और ये भी sp2 है, तो ये लीनियर तो नहीं होगा, sp3 कहीं नहीं है, sp कहीं नहीं है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp है, ये sp है, यानी कि इसके अंदर sp हाइब्रिडेशन आ रही है, यानी ये लीनियर हो सकता है। यहां पर कहीं sp3 है, यस ये sp3 है, ये sp है, ये भी sp है, ये इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3 आ गया, इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा। यहाँ पर भी sp3 आ गया, इसका मतलब ये भी लीनियर नहीं होगा, यानी कि हमारा एक बी ऐसा कंपाउंड है जो लीनियर बनेगा। देखो ये 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है, कार्बन 3 हाइड्रोजन इस साइड और 3 हाइड्रोजन इस साइड, ये हमारे लीनियर नहीं होंगे, बट ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन की चेन, ये हमारी क्या होगी, लीनियर होगी। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोजन क्या है, sp है, और sp हाइड्रोजन की शेप क्या होती है, लीनियर होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करता है क्वेश्चन नंबर 86 की। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंटर एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इन ABCD में हमें ये बताना है कि किस मॉलिक्यूल के पास sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगी। ठीक है, तो NH4 की बात करते हैं, तो NH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। इसके अंदर in which of the following molecules the central atom does not have sp3 हाइब्रिडेशन, किसके बाद sp3 नहीं होगी, यानी कि इसके बाद तो sp3 है, तो ये आंसर तो नहीं होगी। इसके बाद CH4 की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3, BF4 माइनस बोरोन के पास 1 2 3 माइनस, यानी एक और आ गया, तो अब 4 फ्लोरीन जोड़ दी गए, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3, तो इसकी भी आ जाएगी sp3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं
तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 1 2 3 4 5 6, तो 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन एंड 4 फ्लोरीन प्लस एक लोन पेयर है। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो इसकी हो जाएगी 5 और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी 5 की sp3d। तो हमें पूछा है किसकी sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगी, तो किसकी नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसकी क्या होती है, sp3d होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ टू सब्सिज NO3- एंड H3O+ आर डिस्क्राइब बिलो, व्हिच वन ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि ये इन दो कंपाउंड की हमें ये 4 प्रॉपर्टी दे रखे हैं, इनमें से बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। तो इनको बताने से पहले सबसे पहले इनका हम शेप बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। तो NO3- का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक लगा दिया। अब ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज वो कहां पर जाएगा, ऑक्सीजन में चला गया। अब इसके नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। तो ये हो गया NO3- का स्ट्रक्चर। और H3O का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ऑक्सीजन के पास 6 में से 5 बच गए, तो 1 2 3, यहाँ पर एक लोन पेयर चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये लोन पेयर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा H3O+ का, और ये हो जाएगा NO2- का, NO3- का। तो बात करते हैं स्टेट नंबर 1 की। तो सिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी sp2, 1 2 3, तो sp2 इसकी हो जाएगी 1 2 3 4, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर sp3। तो सिमिलर इन हाइब्रिडेशन नहीं, इसकी sp2 और इसकी sp3 होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट। डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन, यस, डिसिमिलर होता है फॉर द सेंट्रल एटम विच डिफरेंट स्ट्रक्चर, यस, इनका इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3 है, sp2 है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका हो जाएगा sp3 है प्लस एक लोन पे है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल, यानी कि डिसिमिलर हाइब्रिडेशन, हाँ इसमें डिसिमिलर है फॉर द सेंटर एटम विच डिफरेंट स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर पे क्या है, डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा बी। पर सी और डी की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, आइसो स्ट्रक्चर, ये भी आइसो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ना आइसो स्ट्रक्चर आ गया, तो आइसो स्ट्रक्चर नहीं होंगे, उन दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसकी वजह ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी वजह ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिज द सेंटर एटम हैज द सेम has the type of hybridization which is not the same as that present in the other threes। यानी कि हमें इन चारों में से एक ऐसा मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडेशन बतानी है जो इनमें सिमिलर नहीं है, किसी 3 की सिमिलर होगी और एक की अलग होती है, तो एक अलग की कौन सी अलग है, हमें ये यहाँ पर देखना है, क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर ये पूछ रहा है। तो SF4 की हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d। I3- की एक बार मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, आयोडीन 1 2, इसके बाद 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव यानी एक एक्स्ट्रा आ गया। अब एक आयोडीन हो गए, 2 आयोडीन बचे, तो एक आयोडीन इधर जुड़ जाएगा, एक आयोडीन इधर जुड़ जाएगा, तो 1 2 3, इसकी ऑप्शन हो जाएगी 3 लोन पर 2 सिग्मा बॉन्ड sp3d, तो इसकी हो जाएगी sp3d। sbCl5 की बात करते हैं, Cl5 2-, sb यानी नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, यानी कि इसके एटॉमस यानी कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2- यानी 2 और इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने क्लोरीन है 3, 5, 1 2 3 4 5, और एक लोन पे है, तो इसकी हो जाएगी ऑप्शन sp3d2। और PCl5 की हाइब्रिडेशन होती है sp3d, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इसकी भी sp3, इसकी भी इसकी sp3d, इसकी भी sp3d, इसकी भी sp3d, तो इसकी क्या ऑप्शन नंबर सी की होती है sp3d2। तो एकदम सबसे डिफरेंट कौन सी है, सी वाला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सी। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। तो 89 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस
द सेंटर एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इन पेयर में से दोनों में sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहां पर होती है हमें ये बताना, ठीक है। तो NO2 माइनस की बात करते हैं, तो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया और वहां से हमें पता चला कि ये होता है sp2 H NH3 की हाइब्रिडेशन हो जाती है sp3, तो यह तो आंसर नहीं होता है, नहीं होगा। BF3 की बात करते हैं तो इसकी जो हाइब्रिडेशन होती है sp2 और NO2 माइनस की हाइब्रिडेशन होती है sp2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो NH2 माइनस में यानी कि 5 और 6 हो गए, तो यहाँ इसकी ऑप्शन हो जाएगी sp3 और इसकी भी हो जाएगी sp3। हमें sp2 बतानी है, ठीक है। इसकी हो जाएगी sp2 और इसकी हो जाएगी sp3, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम राइट है। और ये तीनों क्या है, रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है। और एक ही ऐसा बी केस है जिसमें दोनों की हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 होती है। ओके, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स और आयंस BF3 NO2 माइनस NH2 माइनस NH2O द सेंटर एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कहां पर sp2 हाइब्रिडेशन सेंटर एटम है, हमें इन चारों में से हमें ये बताना, ठीक है। तो BF3 की बात करते हैं तो BF3 में सेंटर बोरोन होगा sp2 हाइब्रिडाइज। NO2 में NO2 माइनस की बात करते हैं तो ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। NH2 माइनस में बात करते हैं तो ये हो जाएगा sp3 और H2O में ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3, तो आंसर क्या हो जाएगा, BF3 और NO2 माइनस, BF3 NO2 माइनस, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो 91 बोल रहा है द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मोलिक्यूल्स O3 कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो ओजोन की जो मोलिक्यूल होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, शेप होती है, उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है ये दिखाना, ठीक है। तो ओजोन की स्ट्रक्चर बना दो, O3 की स्ट्रक्चर क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देगा और एक ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, तो ये स्ट्रक्चर होती है O3 माइनस की। अब बताओ यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड कितना है, 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई, 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 सिग्मा पे 2 पाई दे रखा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। 92 में क्या पूछ रहा है, इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसकी स्ट्रक्चर उसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3 d2, या इसको बोल दो d2sp3, दोनों क्या सेम ही हाइब्रिडेशन है। तो इनमें हमें ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से d ऑर्बिटल, ये जो d2 है ये कौन कौन सा है। तो हमारे पास 5 तरह के d ऑर्बिटल होता है ना, हमारे पास 5 तरह के d ऑर्बिटल होता है, एक dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये पांचों में से यहाँ पर 2 d यूज हो रहा है, वो 2 d कौन से यूज हो रहे हैं हमें ये बताना है ना। तो यहाँ पर d2 है यानी कि 2 d है, तो मुझे बताओ 2 t कौन से डिफरेंट दिख रहा है आपको। तो ये तीनों कहीं ना कहीं आपको सेम दिख रहा है और ये दोनों कहीं ना कहीं आपको सेम दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों में स्क्वायर लगा और इनमें स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है ना। ये होता है जो एक्सेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये एक्सेस इन बिटवीन द एक्सेस प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पर d2 यूज हो रहा है तो d कौन सा होंगे, ये दोनों यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो dx स्क्वायर मींस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, dx स्क्वायर मींस y स्क्वायर और dz स्क्वायर, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये यूज नहीं हुआ, ये यूज नहीं हुआ, dxy और dx स्क्वायर मींस y स्क्वायर भी यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो 93 में ये बोल रहा है इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स mx6 द नंबर ऑफ x बॉन्ड इन 180 ईच, यानी कि हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देते हैं। हम 1 2 3 4 5 6, ये हमने ऑक्टाहेड्रल बना दिया, हाँ सर बना दिया। अब हमें ये बोल रहा है कि इस ऑक्टाहेड्रल में 180 डिग्री के कितने बॉन्ड्स है, तो वो तो मुझे ये बताओ, ये दो है, ये क्या, ये 180 डिग्री, ये दोनों भी क्या कौन सी डिग्री हो गई, 180 डिग्री,
और ये दोनों भी कौन सी डिग्री होंगे, 180 डिग्री। तो बताओ कितने हैं, 1 2 3, 3 180 डिग्री के एंगल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करता है क्वेश्चन नंबर 94 की। तो 94 में हमें दे रखा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम्स। यानी दो कार्बन एटम्स के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट या नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है, नॉट करेक्ट। ओके, तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है सिग्मा बॉन्ड determine the direction between carbon atom, but a pi bond has no primary effect in this regard. ओके, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ए पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक पाई बॉन्ड होता है, तो हम सबको पता है, तो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होती है, किससे, पाई बॉन्ड से। तो ये एकदम क्या होगी, करेक्ट स्टेटमेंट होती है। Bond energy of sigma and pi bond are of an order of 264 kilojoule per mole and 347 kilojoule per mole respectively। यानी कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 264, और पाई बॉन्ड की कितनी है, 364। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सर सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां पर ज्यादा चाहिए होगी, सिग्मा बॉन्ड को चाहिए होगी, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को एनर्जी कम मिल रही है और पाई बॉन्ड को एनर्जी ज्यादा मिल रही है उसको तोड़ने के लिए। तो ये हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स above a sigma bond is allow, but in a case of pi bond, yes, जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसके अंदर फ्री रोटेशन हमारा क्या अलाउ होगा, और पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउ नहीं होता है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और आंसर नंबर ए बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट ए पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। यस, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड का होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड ही डायरेक्ट उस बॉन्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा सी क्या होगा, नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, किसके लिए, इस C2 मॉलिक्यूल्स के लिए। आगे बढ़ते और बात करता है क्वेश्चन नंबर 94 95 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग, यानी किसमें p पाई एंड d पाई। अब d पाई उसी में होगा जिसमें जो d ब्लॉक का एलिमेंट होगा, सॉरी d पाई उसी में होगा जो पीरियड नंबर 3 से अबव होगा, 3 या 3 से अबव एलिमेंट है ना, 3 और 3 से अबव एलिमेंट, या नहीं। देखो फर्स्ट पीरियड में s ऑर्बिटल होता है, सेकंड पीरियड में s एंड p, और थर्ड पीरियड में s p और d ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ओनली क्या होता है, s और p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। SO3 2- यानी ये सल्फर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास d ऑर्बिटल है, तो d पाई और p पाई ये बना देगा। यहाँ पर b की बात करता है, BO3-, तो यहाँ पर भी क्या है, p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी क्या है, p ऑर्बिटल ही है। यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं, कार्बन में सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड में क्या होता है, s और p ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो यहाँ पर भी p ऑर्बिटल, यहाँ पर p ऑर्बिटल। तो p पाई d पाई बॉन्डिंग कहाँ पर है, ओनली b ऑप्शन में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो सेकंड पीरियड का है, पर सल्फर वो थर्ड पीरियड का, और थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पर इन सब में d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, आंसर हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 की। अमंग द फॉलोइंग आयन द p पाई d पाई ओवरलैप कुड बी प्रेजेंट इन। p पाई d पाई किसमें होगी, फर्स्ट पीरियड में नहीं होगी है, सेकंड पीरियड में भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि s और p ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड में s p एंड d ऑर्बिटल आता है, इसलिए थर्ड पीरियड का जहां पर एलिमेंट आ गया उसका मतलब वहां पर p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर थर्ड पीरियड है तो नहीं होगी, यहाँ पर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, हाँ, तो यहाँ पर तो होगी। और इनमें देखते हैं, यहाँ पर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है दोनों, तो यहाँ पर p पाई d पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं, d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता है ना, d पाई भी चाहिए ना, यानी d ऑर्बिटल चाहिए। ओके, p पाई d पाई यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि दोनों दोनों सेकंड पीरियड का है, यानी कि यहाँ पर ये p है, ये हमारा थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पर हमारा p पाई d पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की।
The AS molecule had trigonal bipyramidal. The hybrid orbital used by the AS atom for bonding are, यानी कि यहां से जो स्निक है उसका जो AsF5 बना रहा है उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। अब sp3d में जो ये कौन कौन से sp और d ऑर्बिटल यूज हुए हमें ये बताना है। तो sp ऑल प्लस जो d ऑर्बिटल यूज हुआ, यहाँ पर d ऑर्बिटल यूज है dz², ठीक है। तो यहाँ पर dz² कहां पर दे रखा है, एस पी एक्स पी वाई पी जेड और डी जेड स्क्वायर। एक ही सबसे डिफरेंट है डी जेड स्क्वायर, और उसी को हमने डी इस sp3d में पार्टिसिपेट कर लिया। तो आंसर नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो 98 क्वेश्चन में ये बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल बॉन्ड द एंगल इज मिनिमम बिटवीन, कहां पर एंगल सबसे मिनिमम होगा। sp3 बॉन्ड है 109.5 डिग्री होगा, वाटर है 104 डिग्री होगा के लगभग। पी एक्स और पी वाई, ये पी एक्स है और ये पी वाई है, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहां पर होगा 90 डिग्री। और एसपी बॉन्ड यानी कि यहां पर होगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो सबसे कम मिनिमम, यानी कि पूछा है मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम पूछा, तो मिनिमम कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल। अरे एक पी एक्स ऑर्बिटल है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो ये एक ऑर्बिटल यहाँ पर होगा और एक ऑर्बिटल यहाँ पर होगा, ये पी एक्स और ये पी वाई। तो इन एक ऑर्बिटल यहाँ पर होगा पी एक्स वाला और पी वाई यहाँ पर होगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम बी आंसर होगा, जिसमें पी एक्स और पी वाई ऑर्बिटल में सबसे मिनिमम बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। इन कंपाउंड एक्स ऑल द बॉन्ड एंगल आर एक्जेक्टली 109 डिग्री और 28 मिनट एक्स इज, यानी कि कहां पर 109 और 109 डिग्री 28 मिनट के बॉन्ड एंगल है सारे में। क्लोरोमीथेन यानी CHCl3 CH3Cl ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, आयोडोफोम CHI3, और क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। ठीक है, तो हमें ये बोलना है कि कहां पर जो सेंटर एटम है वो सराउंडिंग एटम के साथ सेम बॉन्ड बना रहा है। तो इस CCl बॉन्ड के साथ इस कार्बन ने इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में क्या है, सेम सेंटर एटम सराउंडिंग एटम के साथ सेम तरह के बॉन्ड बना रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। कितना होगा 109.28 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड बी आंसर। इसमें CHCl3 इसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन के साथ अलग तरह का बॉन्ड एंगल दिखाएगा और क्लोरीन के साथ अलग तरह का बॉन्ड एंगल दिखाएगा। हमें सारे के सारे साइड एटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वो सेम इसी में आ रहे हैं, बाकी सब में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल बिलोंग टू टू एटम्स and each having one electron lead to be a sigma bond, double bond, covalent bond और pi bond। ओके, कहीं पर भी अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो आंसर नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम सेड टू अडॉप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि कहां पर sp2 हाइब्रिडेशन होगी। तो BF2 में होता है sp हाइब्रिडेशन, BF3 में होती है sp2, C2H2 यानी C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन, तो इसकी ऑप्शन हो जाएगी sp, इसकी भी हो जाएगी sp हाइब्रिडेशन,
अनस्त्र की बात करते हैं तो अनस्त्र की हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3। तो कहां पर sp2 हाइब्रिडेशन है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, इक्विलेटर सेफ, इक्विलेटरल सेफ हेज, यानी इक्विलेटर को हम बोल सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर सेफ किसकी होगी? तो ट्राइगोनल प्लेनर किसकी होती है? जो कार्बन sp2 है, कोई भी मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम, तो उस sp2 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं तो द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल इज, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल के बीच में अगर हम क्या कराएंगे? ओवरलैपिंग कराएंगे, तो s और p के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड में इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड एंगल होगा, वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, तो यहां तक हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 103 तक। इससे आगे के क्वेश्चंस की हम नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। आगे के सारे सारे क्वेश्चंस उस पार्ट के अंदर सारे सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक इतना ही। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।